स्टेडियम रोड SRE मजीद की जानिब से उर्दू डिपार्टमेंट से प्रोफेसर सादिया इरम आपसे मुखातिब हैं। स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में आज आपके लिए स्काउटिंग और दौरे हाजिर के चैलेंजेस के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से की जाती है। तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज अब्दुल राफिक सेकेंड ईयर से तशरीफ लाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं फर्स्ट ईयर जी की तालिबा नशरा परवीन। आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, रुक लेती है आपकी निस्बत। जज़ाकल्लाह। मोहतरम प्रिंसिपल साहब की इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। हाज़रीन महफिल, आज जो शख्सियात हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो किसी लिहाज से भी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मोहतरम प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब, डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स। प्रोफेसर इकबाल खान साहब, ADSS CDB SA कराची रीजन। हम आपको अपने कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टेडियम रोड SRE मजीद में अपने इदारे की जानिब से, अपने असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स की जानिब से तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ तरीन तालिब इल्मों, नहायत अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हमारे दरमियान जो मौजूद मेहमानाने गिरामी यहाँ मौजूद हैं, उनकी इस कॉलेज में आमद का मकसद
दौरे हाजिर के चैलेंजेस और स्काउटिंग के हवाले से आपको एक मालूमाती सेशन, आपके साथ एक मालूमाती सेशन करना है। स्काउटिंग एक बहुत कदीम, बहुत पुरानी इंटरनेशनल तहरीक है। हो सकता है कि आप इसके मुतालिक कुछ जानते हो। बहैसियत पाकिस्तानी मजहबी, अखलाकी और कौमी उसूलों के साथ दिफाई और हिफाजती नुक्ता निगाह से आप लोगों को एक ट्रेनिंग फराहम की जाती है, जिसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। इसकी तफसील आपको इस तारुफी सेशन में बताई जाएगी। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत खुशगवार रहेगा। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कतई मना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन नज़र आया तो वो ज़ब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम में नस्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि यही स्काउटिंग की रूह है। मैं मोहतरम प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब को खिताब की दावत देती हूँ। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया मतलब सादिया। अच्छा बेटा, बात ये है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, सब बच्चों से मेरा एक छोटा सा सवाल है और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट भी हैं। तो जो सवाल का जवाब दे देगा उसको फिर हम गिफ्ट भी देंगे। सारे एक इंटरेक्शन का सेटअप है। मैं खिताब नहीं करूँगा, ना मैं लेक्चर दूंगा। मैं आपके साथ मिलकर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, सारे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, सभी पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी खूबियां होंगी। वो खूबी जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अच्छी है किसी भी स्टूडेंट में, अगर उसका जवाब आपने दिया तो आपको थोड़ा सा गिफ्ट देंगे। आपकी बादब होता है। चलिए और किसी डिसिप्लिन, बादब और डिसिप्लिन। चले पंक्चुअल, रिस्पेक्ट, नो अबाउट द करंट सिचुएशन, समथिंग एल्स, वक्त की कदर करने वाला, और कुछ। लेकिन जो जवाब है ना, वो तालिब इल्म किसको कहते हैं? इल्म हासिल करने की कोशिश करने वाला। तो इल्म हासिल करने की कोशिश में जो सबसे अहम चीज है तजस्सुस, क्यूरियोसिटी। गुड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, द बेस्ट स्टूडेंट्स आर क्यूरियस। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं क्यूरियस होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी क्या चीज है? तजस्सुस, स्किल टू नो समथिंग डोंट नो। तो जिस पता नहीं है उसको जानने का नाम जो है वो क्यूरियोसिटी है। और देखिए बेटा, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो आज हम गारों में रह रहे होते। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो गाड़ी नहीं बनती। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो मोबाइल फोन नहीं होते। क्या ख्याल है आपसे? ये सारी चीजें मोबाइल से हमें खुश हो गए, चलो भाई कुछ तो हमारी फायदेमंद हुआ। तो ये जो क्यूरियोसिटी बड़ी जबरदस्त चीज है। जिन लोगों में कुछ नया करने का जज्बा होता है वो लोग ज्यादा याद रखे जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? जिंदगी तो सब गुजारते हैं ना, और बहुत सारे ऐसा है जिंदगी का मकसद क्या है? औरों के काम आना और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो बयां और भी चीजें। नहीं, बात नहीं है अभी, सुनने की बात है सिर्फ। मेरा ताल्लुक आपके इससे हमेशा से, मैं इस वक्त 55 प्लस हूँ और पिछले 50 साल से मेरा ताल्लुक स्काउटिंग से है और पिछले तकरीबन 25 साल से यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन है आपके साथ। यहाँ पर आपके साथ मेरा बात करने का जो बुनियादी मकसद है, ये क्यूरियोसिटी जो कैसे डेवलप होती है। मैं वहां बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। ये देखें, नहीं जज्बाती नहीं हुआ, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे और ये हम खुद इनको अपनी मर्जी से चलाएंगे। देखिए बेटा, बात पता है क्या? ये क्यूरियोसिटी जो है
ये ध्यान में रखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरत इस बात की कि उनका स्पार्क जो उसको हवा दी जाए, उनको मौका दिया जाए। अगर आप बदलना चाहेंगे, कोई आपको बदलने से रोक नहीं सकेगा। आप अच्छे होना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकेगा। आप कोई गलत काम करना चाहते हैं, कोई समझाएगा तो जरूर, लेकिन कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आपकी अपनी विल है कि आपको अच्छा बनाती है, बुरा बनाती है। यहाँ आपके कॉलेज में आने का बुनियादी मकसद जो हमारा ये है कि हम आपके साथ इंटरेक्शन करें, कुछ ऐसा काम जो हमें और आपको मिलकर करना जो किसी और ने नहीं किया, जो आप कर सकते हैं। टॉपिक जो आपने सुना, स्काउटिंग एंड प्रेजेंट डे चैलेंजेस। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, बहुत सारे मसाइल। लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे आपके साथ ये शेयर करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो मसाइल, ठीक है ना। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उससे पहले मैं काम करेंगे, हम आपके प्रिंसिपल साहब को कम से कम पहले हम अपने स्पोर्ट में लेंगे। ये जो मैं पहले स्कार्फ कहलाता है, पूरी दुनिया में ये पहचान है स्काउट्स की। मैं यूनिफॉर्म में हूं या ना हूं, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूं, अगर कहीं स्काउट एक छुट्टी होती है, पहचान है मेरी। ये कॉमन है, बाकी चीजें तो अलग अलग हैं, ये कॉमन चीज। दूसरी चीज है हमारी क्लैप। हम जो ताली बजाते हैं वो एक मखसूस फॉर्मेशन में ताली बजती है। तो बार बार मुझसे कहा कि सर वो पहले क्लैप करवा दें, उसके बाद वो जो है वो पढ़ेंगे ताकि वो डिसिप्लिन का मजा भी आए। तो स्काउट जो क्लैप, जैसे मैम ने कहा कि नज़्म ज़ब्त के अंदर हम शोर भी डिसिप्लिन में करते हैं, हम हंगामा भी डिसिप्लिन में करते हैं, तो ताली भी जो है बजाते हैं डिसिप्लिन में। कभी अगर मौका मिले, ये बच्चा जो है आज बेटा भी करा जवाब, शाबाश, ये क्रैप करवाएंगे, इनको पता भी है, थोड़ा बहुत अंदाजा भी है। आप तमाम लोग आराम से, अगर मैं कहूँ खड़े हो जाएं तो खड़े हो सकते हैं आप लोग। सर आप लोग नहीं, बच्चों के साथ मुझे एक एक्टिविटी करनी है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो ना ये जो अंदर से डरे हुए, ये डर इनका पहले बाहर निकालना है, उसके बाद फिर काम करेगा। अच्छा जी, यकीनी तौर पर आप सब लोग जो है वो सुबह, प्रॉब्लम ये कि हम लोग जो है ना नाश्ता नहीं करते हैं आजकल, कच्चा नाश्ता करके आते। पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, जब पूछूंगा तो बताना बेटा। आप जितने भी लोग हैं, सिवाय तमाम टीचर्स के, मेरे अदब के साथ आप लोग मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे, आप तमाम बच्चे सुनिएगा। थोड़ी सी आपसे बैठने और उठने की एक्टिविटी करवानी, लेकिन सुनिएगा मैं जो कहता हूँ उस तरह से आपको एक्टिविटी करनी होगी। और बेटा यहाँ तो एक अजीब बात है कि यहाँ पे तो एक मुकाबला भी खुद बहुत हो गया कि गर्ल्स भी और बॉयज भी हैं, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव होता है, ये भी आपका एक मुकाबला करिए। मैं कहूँगा बैठ जाए तो बैठना है, खड़े हो जाए तो खड़ा होना है, लेकिन सुनिएगा मैं क्या करना है। एक तो ये भी एक मसला है ना सारा। अच्छा जी देखिए, जो समझदार है, सब समझदार है, जब फर्स्ट ईयर तक पहुंच गए, अगर समझदार नहीं होते तो फर्स्ट ईयर तक नहीं पहुंचते, या किसी स्पेशल एजुकेशन में होते। जो समझदार हैं, मैं कहूँगा बैठ जाए तो बैठिएगा, जो खड़े हो तो खड़े हो जाइएगा। जो समझदार नहीं है वो ना बैठे। मुझे क्या कहूँ, मेरी बात को फॉलो करें। जो समझदार नहीं है वो ना बैठे। लग रहा है समझने में आपको माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये तो यही चीज है, माइनस माइनस प्लस वाली बात है। बेटा मैं आपको बताऊं, इंसान का जो जहन है सुपर कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड की। अभी हम तीन चीजें एक्टिविटी साथ कर रहे हैं। सुने, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना, सारे अकाउंटिंग के टीचर हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो वो इक्वेशन मेंटेन होती है, चीजें आगे चलती हैं। तीन काम, सुनना, समझना, अमल करना, एक साथ हो रहे हैं। अब मेरी बात को जरा फॉलो कीजिएगा सही से। जो समझदार नहीं है वो खड़े ना हो। माइनस माइनस प्लस जो समझदार नहीं है वो ना खड़े हो।
ये देखिए इसका मतलब है कि सारी बच्चे समझदार हैं और बाद में बहुत सारे जो इनको टाइम लगेगा भी समझने में। उनको क्यों दे दो आप सोचते हो इससे हम क्या करना है लास्ट टाइम बेटा यही देखें यही प्रोसेस है हमारा प्रॉब्लम पता क्या है हमने अपने जहन को इस्तेमाल करना छोड़ दिया मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को जाके पढ़िएगा मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं कि एक नॉर्मल इंसान अपने जहन का कितने % इस्तेमाल करता है अगर देखिएगा तो फिर आपको अंदाजा होगा तो बहुत सारी अकल तो हमने भी इस्तेमाल से अंदर रखी हुई है ओके सब लोग खड़े जल्दी से जाओ भाईजान कोई यार ये तो आप लोग लग रहा है कि जैसे आप लोग जो वो इस दुनिया से अलग ही है बिल्कुल अब जरा परफॉर्म एक साथ जो अकलमंद नहीं है वो खड़े हैं जो अकलमंद नहीं है वो ना बैठे ओ प्रोसेस का जो मैटर है ये थोड़ा सा आप लोगों को बोल के निकालने का माहौल से बैठे लगे चलिए बेटा स्टेप करेंगे बाद में क्लैप करवाने को जरा उसके बाद में जैसे सर ने बताया है कि हम यहाँ पे एक्चुअली सिंक होते हैं अपने आप को सिनर्जी में लेकर आते हैं सिंक्रोनाइजेशन करते हैं सर ने बताया है कि हमारे यहाँ शोर भी बहुत डिसिप्लिन किस्म का होता है तो वैसे ज़रा तालियां बजाएं अच्छा अब मैं आपको जो बताऊंगा स्काउट क्लैब्स के हवाले से कि ये ज़रा माइक देखिए स्काउटिंग में हम क्लैपिंग करते हैं आपको 3 टाइम्स उसको रिपीट करना होता है मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊंगा और पहले उसका ऑप्शन दूंगा उसको आपने गौर से सुनना है स्काउट स्टैंड्स लेट्स गो ये क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद जब ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपने 3 टाइम्स इस तरह से करना है अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपने उसके बाद क्लैपिंग करनी है आवाज आ रही है ना पीछे से स्काउट स्टैंड्स लेट्स गो अब मैं प्रोफेसर यूसुफ रहमानी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जो हमारे दरमियान हैं कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि मोहतरम प्रिंसिपल साहब को बाज़ाब्ता कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की जानिब से स्काउटिंग के जो एक निशान आपको बताया गया है एक आपको ये सिंबल नज़र आता है स्कार्फ मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और प्रोफेसर अकील साहब जो इस कॉलेज के मोहतरम प्रिंसिपल साहब हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब आप इन्हें ये स्कार्फ जो है वो प्रेजेंट करें ये पूरी हमारी लाते रहते हैं बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ फरमाओ और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे सर यूसुफ रहमानी साहब तो ये इसलिए ज़रूरी था कि आपको अंदाज़ा हो कि ये आज सेरेमनी हुई है सिर्फ सर के लिए इंशाल्लाह वो तमाम बच्चे जो स्काउटिंग में शामिल होंगे तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिचर सेरेमनी कहलाती बाकायदा एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी जिसमें बच्चों को बाकायदा स्कार्फ देकर उनको स्काउट तहरीक में शामिल किया जाता है उसके लिए एक बेसिक सिलेबस है छोटा सा जो आप लोगों के जो टीचर्स होंगे फोकल पर्सन वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे उस हवाले से ठीक है तो यहाँ जो है जितने बच्चे बैठे हुए हैं मैंने तो शुरू में एक बात की थी एक इंसान जो है वो 5 चीज़ों का मजमुआ है स्काउटिंग में जो उन्हीं 5 चीज़ों पर मुहित करती है उन्हीं 5 चीज़ों पर बेस करती है स्काउटिंग हमारी जिंदगी से अलग कोई चीज़ नहीं है हम एक ऐसे इंसान को नॉर्मल इंसान कहते हैं जिसके हाथ पैर सलामत हैं जिसका एक कोई माजूरी है तो उसको नॉर्मल नहीं कहते
5 चीजें मिलकर इंसान बनाती हैं। सबसे पहली चीज हमारी बॉडी, हमारी चीजें, हमारा जिस्म है, अगर वो मुकम्मिल है तो हम मुकम्मिल इंसान है। अगर हमारा जिस्म मुकम्मिल नहीं है तो मुकम्मिल हम कहते हैं माजूर है, स्पेशल है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई? बॉडी। मेरे साथ दोहराएंगे, पहली चीज क्या हो गई? बॉडी, द मेन पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। नंबर 2 सोल, हमारी रूह। जब तक जिंदा है, जब तक रूह है तो जिंदा है। जिस्म से रूह खत्म हो गई, पूरी बॉडी मौजूद है लेकिन मुर्दा, खत्म हो गया। तो सेकंड चीज क्या हो गई जी? सोल। नंबर 1 सोल, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज एक मुकम्मल इंसान होने के लिए अकल, इंटेलिजेंस। जिन लोगों में अकल नहीं होती, जो सही से बात नहीं कर सकते, उनको लोग नॉर्मल नहीं कहते हैं यार ये सही से बात नहीं कर सकता, ये जहन कुन जहन है, कुछ ना कुछ कहते हैं उसको। स्पेशल चिल्ड्रन कहलाते हैं, स्पेशल पीपल कहलाते हैं। तो तीसरी चीज हो गई इंटेलिजेंस। नंबर 1 2 3। उसके बाद फिर एक चीज और जो आती है हमारे इस इंटरेक्शन में, वो है इमोशंस। एक नॉर्मल इंसान जो है उसके इमोशंस होते हैं। उसको कोई बात अच्छी लगती है तो वो उसका एहसास दिलाता है, कोई बात उसको बुरी लगती है तो उसको गुस्सा आता है। ये गुस्सा आना, खुशी होना, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, कहते हैं यार ये सही नहीं, इसको देखो हंसी आती है, इसको हम बातें करते नहीं, जैसे बैठा रहता है, कहते मट्ठूस हुआ हुआ है, चट्टून हुआ हुआ है, ऐसी बातें करते हैं तो आम अल्फाज में। क्या हुआ कि हमारे इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। खुश होना, गमगीन होना, नाराज होना, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो 4 चीजें हो गई। नंबर 1 सेकंड, थर्ड, 4 इमोशंस। इन सब के साथ एक जो 5वीं चीज है जो बहुत ही बेसिक इन तमाम चीजों के साथ साथ, वो है सोशल। कोई इंसान अकेला नहीं रहता। We must need family, we must need friends, public। हम चाहते हैं कोई हमारी तारीफ करे, हम चाहते हैं कोई हमारे साथ मिले, हम किसी पे गुस्सा करें, हम किसी को अपनी बात बताएं। इसके लिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, सब हमारा एक इंटरेक्शन है हमारा सोशल। ये 5 चीजें हो गई। इन 5 चीजों को याद रखिएगा। 1 सेकंड, थर्ड, 4 इंसान की जिंदगी इन 5 चीजों से मिलकर बनी है। यही स्काउटिंग का भी फोकस है। स्काउटिंग एक आम बच्चे को, एक आम स्टूडेंट को, एक यूथ को हेल्प करती है इन 5 चीजों को बेटर बनाने में। इट इज a systemized procedure for improvement the 5 capacities। स्काउटिंग में 5 कैपेसिटी बिल्डिंग्स के मेथड्स हैं, कुछ बैजेस हैं, कुछ तरीक़ेकार है जो आपको सिखाता है कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब बात जो हो रही थी बहुत अहम, अगर आप खुद बेहतर होगे तो दूसरे को भी आप मदद कर सकोगे। पढ़ाने के काबिल आप कब बनोगे? जब आपको पढ़ाना आता होगा। तो पहले सर ने खुद सीखा, सर ने पहले इस प्रोसेस से गुजरे, कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, फिर और कुछ कोर्सेज किए, इस लेवल पर गए कि अब वो यूनिवर्सिटी में आपको खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो पहले खुद सीखना है। स्काउटिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप पहले खुद सीखें, आप अपने आप को बेहतर बनाएं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आप दूसरे की मदद कर सकेंगे। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैजुअलिटी होती है, किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है, अगर आपको पता है कि यार ये खून जो बह रहा है कैसे रुकेगा, तब तो आप हेल्प कर सकोगे। वरना आप बस सोचते रहोगे, किसी जगह पे गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, लोग गिर गए। ज्यादातर जो केसेस बिगड़ते हैं वो मदद करने वालों की नादानी की वजह से बिगड़ते हैं। पता चले जी आपने उसको ऐसे उठाया कि उसकी कमर जो डैमेज थी वो और ज्यादा खराब हो गई। आपको पता नहीं कि उसको यहाँ से उठा के आगे लेके कैसे जाना है।
तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। आज हमारे चैलेंजेस हैं, स्काउटिंग आपकी हेल्प करेगी। अब थोड़ी सी बात है, ट्रैफिक के इशूज हैं। ट्रैफिक के इशूज किस वजह से हैं? बहुत सारे मसाइल हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला क्या है ट्रैफिक? जी, पॉपुलेशन सबसे बड़ा मसला नहीं है बेटा जी। हम लोग फॉलो नहीं करते, रूल्स बने हुए हैं ना, हम रूल्स फॉलो नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं कि बस हम किसी तरह निकल जाएं। अगर हम रूल फॉलो कौन करेगा? आवाम फॉलो करेगी ना। मैं अपने आप को सही करूं। आप अगर गाड़ी में बैठे, आपके अपने सिग्नल हुआ नहीं और आपने गाड़ी निकाल दी, उनको मना करें, वो क्या कर रहे हैं आप? ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा। अगर आप तो सही होना चाहेंगे, मैंने पहले कहा था, तो कोई आपको सही होने से रोक नहीं पा, आपके वो मना नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? आपकी छोटी बहन आपके साथ गाड़ी में है, आप लोग बर्गर वगैरह खाते हुए जा रहे हैं, उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर पर फेंक दिया, उसको डांटे, क्या कर रही हो तुम? ये सीखने का अमल है। हम अगर चाहेंगे तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और ये बेहतरी का अमल हमसे ही शुरू होगा। स्काउटिंग आपकी हेल्प करेगी। दुनिया के नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में 120 साल से ज्यादा से बड़ी कामयाबी से चल रही है। इस वक्त हमारी तादाद तकरीबन 7 करोड़ है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर उसके हवाले से इकबाल भाई आपको बताएंगे। ये ध्यान में रख लें, 3 चीजें जो स्काउटिंग आपके साथ शेयर करेगी। नंबर 1, ये आपको बेहतर बनाने में मदद करती है। नंबर 2, ये वॉलंटियर है, ये फर्ज नहीं है, ये शौक की बात। आपसे पैसा भी नहीं मांगती कि हमें पैसा दो, कोई फीस नहीं है। आप तो खर्च करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपनी एक्टिविटी पे खर्च करेंगे। कॉलेज लेवल पर हम लोगों ने फिलहाल यूनिफॉर्म, जैसे मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ, ये भी खत्म कर दिया। जो आपकी कॉलेज यूनिफॉर्म है, यही आपका यूनिफॉर्म। जब मौका मिलेगा किसी नेशनल लेवल पर जाने का, किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाने का, फिर आप जो है उस लेवल पे प्लान करेंगे, अदरवाइज आपको फिलहाल यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले आपके साथ बार भी जिससे शेयर कर लें कि स्काउटिंग का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद फिर हम जो है सारे हमें आपके साथ जो है तकरीबन 45 मिनट का टाइम हमें मिला है। 20 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट और बाकी है। हम चाहेंगे 25 मिनट आपके लिए फ्रूटफुल हो, और आप और हम मिलकर जो है कुछ ऐसा सोचें कि आगे हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। तो स्काउटिंग का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो किस तरह से काम करता है। इकबाल खान हमारे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी हैं कराची रीजन के, ये आपको शेयर करेंगे। स्काउट क्लब, लेट्स गो। देखिए, स्काउटिंग के हवाले से भी सर ने चंद बुनियादी बातें आपसे शेयर की हैं। मैं यहाँ पे आपको स्काउटिंग जो पाकिस्तान में हो रही है, और खुसूसन सिंध में जो स्काउटिंग हो रही है, और इस स्काउटिंग को हम आप तक लेकर आए कॉलेजेस की सतह पे, तो यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा। जैसे सर ने बताया कि पूरी दुनिया में तकरीबन 7 करोड़ के लगभग जो है वो स्काउट्स हैं। 200 से ज़्यादा ममालिक में ये मूवमेंट जो है वो काम कर रहा है, और इसमें आपको जब आप शामिल होते हैं तो आपको पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इनके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, सूबाई लेवल पे भी होते हैं, हमारे कॉलेजेस की सतह पे भी होते हैं, और इसी तरह कॉलेज के विद इन कॉलेज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो हमने ये स्टार्ट कर ही दिया, और डिफरेंट एक्टिविटी होगी इसके अंदर। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ज़्यादातर इसमें आउटडोर एक्टिविटी होती है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सेटअप मौजूद है, लेकिन उस सेटअप को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो से लेकर आता हूँ पाकिस्तान तक। वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो का हम पार्ट हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के नाम से। पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे काम करती है। उसके फिर अंडर जो है डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जिसमें 4 हमारे जो प्रोविंसेस जिनका आपको कॉमनली पता है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी। इसके अलावा 3 और प्रोविंसेस हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान रेलवे है और PI है। ये उनको भी प्रोविंस की हैसियत दी गई है अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक है,
पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन वर्ल्ड ब्यूरो का पार्ट, उसके बाद सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन, फिर हम आते हैं पाकिस्तान से सिंध में, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से। तो यहाँ पे सूबाई सतह पे सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है वो काम करती है, जिसके रूह रवान मोहतरम हमारे उस्ताद सैयद अख्तर मीर साहब हैं, जो कि सूबाई सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद उस सूबाई जो हमारा सेटअप है सारा प्रोविंशियल लेवल का, उसके अंडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स हैं। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स में से एक डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से, कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन, आई रिपीट, कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, ये हमारा एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कॉलेजेस में जो काम कर रही है, इसका एक्चुअल नाम है। अब एफिलिएटेड हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के साथ, और सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन फर्दर एफिलिएटेड है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के साथ, और वो पार्ट है वर्ल्ड ब्यूरो का, वर्ल्ड स्काउट्स ब्यूरो का। ठीक है, इन कलमात के साथ मैं दोबारा सर यूसुफ रहमानी की तरफ मुतवज्जह होऊंगा कि सर वो आए और इस सेशन को मज़ीद कंटिन्यू करें। स्काउट क्लब, लेट्स गो। बाल ने आपके साथ एक चीज शेयर की कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा किस तरह से और आप कैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा भाई एक्शन 4 एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वो लड़की समझती सबसे ज्यादा दहीन है, स्वाद खाए शाबाश, बड़ी बेटा। इकबाल ने बातें करते हुए एक नाम लिया था, अगर आपको नाम याद रह गया हो तो मुझे बताइएगा। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर हैं, बेटा देखिए कोई अगर और बोलेगा ना तो इनका फिर ये चांस मिस हो जाएगा, उनको सोचने का टाइम होगा 10 सेकंड, वो बता दें। उन्होंने बार बार उनका नाम लिया था, डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस जो हैं उनका नाम क्या है? शाबाश, इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जब तकरीब हो बुलाएंगे आपको। इन्होंने ये प्रूफ किया कि हाँ भाई ये वाकई, देखिए ना ये कंसल्टेशन थी, पहली बार नाम सुना तो रिकॉल करना बड़ी बात होती है बेटा। आई अप्रिशिएट यू, बैठ जाइए वॉइस की तरफ। इन्होंने बताया कि जो सेटअप है हमारा, एक हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर, बाकी रीजनल 6 रीजन है ना, उसमें से हमारा जो कराची रीजन है उसके जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर है वो हमारे रीजनल डायरेक्टर भी हैं। उनका नाम बताएगा, हाथ उठाए उनका नाम मालूम है? इज्जत की बात है ये तो यार, एक नाम वहां से आ चुका है जी। उनका नाम एक बहुत मशहूर नबी का भी नाम है, बच्चे नहीं, आपका टाइम खत्म, उनका डांस जी। मैं तो ये मैं खुद खड़ा हूँ, मैं भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हूँ, लेकिन मेरा ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम जो पूरे सिंध का है वो मेरी जिम्मेदारी में है। जी क्या हो गया? सो गए तो समझा रहे? नहीं नहीं, उनका नाम है सुलेमान सियाल। क्या नाम था? रीजनल डायरेक्टर हमारे सुलेमान सियाल उनका नाम। कोई बात नहीं, ये भी रनिंग है जाहिर है। और एक बात मैं बता दूं, नाराज नहीं होना, ना मायूस भी नहीं होना। रट्टे के मामले में और दानत के मामले में तो इनका कोई मुकाबला है ही नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ, ये हकीकत है। लेकिन इस बात पे आप इत्मीनान रखें कि जो IQ लेवल होता है ना, आम तौर से वो लड़कों का ज्यादा होता है। क्यों ऐसा नहीं है, इसके लिए इनकी मजबूरी है। ये लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलती, इनका ज्यादा आउटिंग का एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए वहां पर है। उसकी वजह ऐसी कि हमने भी एक IQ टेस्ट करवाया था इंटरबोर्ड की तरफ से, तकरीबन 8000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। पूरे कराची के मुख्तलिफ कॉलेज के 8000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से तकरीबन 5000 गर्ल्स थी और 3000 बॉयज थे। लेकिन जो टॉप 10 बने
उन टॉप 10 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक बॉयज थे, फिर 6 पे गर्ल थी, फिर उसके बाद एक लड़की और थी, यानी कि उस 10 में जो है, लेकिन ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस में लड़कियां बहुत आगे थी। तो ये मैं आपको बकअप कर रहा हूँ, तो आइंदा ख्याल रखना कि जब टीम बने, जब कुछ हो तो आप लोग जो है ना कर सकते हो, चक्करों में पड़ गए हो, सही बता रहा हूँ। हमारे बॉयज जो है टाइम जाया करने के शौकीन है, सोचते रहते बैठे हुए, तो इस सोच से बाहर निकल के प्रैक्टिकल बनो, बहुत कुछ कर सको। अच्छा बेटा, अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं। स्काउटिंग आपको क्या देगी? पहली बात तो ये कि आपकी लर्निंग होगी, ज़ाहिर आप सीखोगे, कुछ ना कुछ अच्छे बन जाओगे। मैं ऑफर करता हूँ को 3 बैचेस है ना भाई, कोई ऐसा करो कि जो आप दूसरे तो मुख्तलिफ हो। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, हर दिन पहले से बेहतर। हमने 3 बैच जो है वो आप लोगों के लिए टारगेट बनाए हैं। PRS, जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने PRS किया, प्रेसिडेंट ओवर स्काउट बैच। पहले सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर से सर्टिफिकेट मिलता था, जो मुझे मिला गुलाम रज़ा खान उस वक्त सदर थे। अब क्योंकि माशाल्लाह फैल गया तो हमारे चीफ स्काउट कमिश्नर ये देते हैं। PRS का जो टोटल टाइम हो 3 साल। हमने कहा कि हमारे बच्चे क्योंकि सिर्फ 2 साल हमारे पास होंगे, हमने रिक्वेस्ट करके इस पूरे सिलेबस को 1.5 साल में उनसे कहा कि परमिशन ले ली कि 1.5 साल में हमारे बच्चे कर सकेंगे। उन्होंने कहा ओके, तो 1.5 साल का टाइम आपके पास है। इस बैच के लिए हम कहते हैं प्रेसिडेंट रोवर स्काउट। आप सब लोग कहलाओगे रोवर स्काउट, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप सब क्या कहलाओगे? रोवर स्काउट। रोवर स्काउट वो स्काउट जिनकी उम्र 17 साल से 25 साल तक होती है, वो रोवर स्काउट कहलाओगे। आप लोग रोवर स्काउट कहलाओगे, ठीक है। एक बैच मैंने आपको बता दिया, तो बैच का नाम क्या है? PRS, एब्रिविएशन है उसका, असल में वो नाम है प्रेसिडेंट रोवर स्काउट। 2 बैचेस और हैं जो हम आपको लिए टारगेट के तौर पर हमने सेट किए। एक है वर्ल्ड स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। ये बैच जो है ये वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो की तरफ से मिलेगा, जो हमारा बॉस में वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड स्काउट की जो मूवमेंट है वहां से मिलेगा, जिसको बॉसम कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। तो जो स्काउट द वर्ल्ड अवार्ड है, इसके लिए हमने 1 साल का टारगेट सेट किया। उसका जो पूरा सिलेबस है वो हम आपके टीचर्स को बता देंगे। आपके पास एक पूरा का पूरा कार्ड होगा, पूरा एक फाइल होगी, जिसमें आप देखेंगे मुझे क्या कुछ अचीव करना है। कुछ मैंने आपको कहा 5 एरियाज हैं, आपको 5 एरियाज से मुताल्लिक है। कुछ आपका फिजिकल पार्ट है, कुछ आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट है, कुछ आपका स्पिरिचुअल पार्ट है, जिसको आप सीखोगे और आगे आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो पहला बैच हो गया PRS 1.5 साल का टाइम, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 1 साल का टाइम। और तीसरा बैच जो बहुत ही अहम है और जो यहाँ से फारिग होने के बाद पूरी जिंदगी आपको काम आएगा और करते रहो, है वर्ल्ड स्काउट्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम, माहौलियात का बैच। आपको पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में तो सबसे बड़ा मसला है वो एनवायरनमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, गंदगी, शोर, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो उसका पूरा बैच है, वो बैच आप हासिल कर सकते हो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की मदद से। अभी बैच आप कैसे हासिल करेंगे, इसका तरीकाकार क्या होगा? हम यहाँ से आज जब फारिग हो जाएंगे, आप लोगों से हम खुदाफिज कह देंगे। उसके बाद जो बच्चे स्काउटिंग में शामिल होना चाहेंगे, आप भी, और जो मौजूद नहीं है जिन तक आप मैसेज पहुँचाएंगे, जो बच्चे स्काउटिंग में शामिल होना चाहेंगे, आप लोग और आपकी मदद से और आपके बाकी साथी, उनके नाम ये लोग रजिस्टर कर लेंगे। तो एक दिन मुकर्रर करेंगे जब आपकी पहली मीटिंग होगी, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपका सिलसिला शुरू होगा। उस पहली मीटिंग में क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। उस पहली मीटिंग में ये होगा कि आप सब लोग मौजूद होंगे। बॉयज चाहे तो ये सहूलत से गर्ल्स की मीटिंग अलग कर लें, बॉयज की मीटिंग अलग कर लें। क्या होगा, आप तमाम लोगों को ये ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिनको पेट्रोल कहते हैं। एक तो पेट्रोल है PETROL, जो कि ईंधन कहलाता है। ये है PATRO, पेट्रोल, इसको कहते हैं एक टीम जो कि वॉच करती है। पेट्रोलिंग इसी से निकला है। पेट्रोल बनाएंगे आपके 6 के, 7 के या 8 के, इनकी मर्जी है। यहां तक इनकी मर्जी कि ये आप लोगों को 6, 7 या 8 के ग्रुप में डिवाइड कर दें। अब इसके बाद इन लोगों का काम खत्म हो गया।
अब ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको एक असाइनमेंट क्या मिलेगा, आपको अपने लीडर बनाना है। उन 6 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को अपने लीडर बनाना है। ये लीडर ना प्रिंसिपल साहब बना सकते हैं, ना आपकी मैडम मैडम बना सकती है, ये लीडर आप खुद बनाएंगे। ये स्पिरिट है इसका। यहां से आप देखिए क्या शुरू हो गया, यहां से फैसला शुरू हो गया। फिर आप लोग अपने नाम मुंतखब करेंगे, उस टीम का, उस पेट्रोल का नाम मुंतखब करेंगे। आमतौर पे आप लोगों के लिए जो नाम मुंतखब करने का तरीकाकार है वो है एनिमल्स या बर्ड्स या कलर्स। आप जो है सोचते हैं कि जी हमारा नाम जो है वो लॉयन पेट्रोल होना चाहिए, आप सोचते हैं हमारा नाम ईगल पेट्रोल होना चाहिए, आप कहते हैं पिकॉक होना चाहिए, आप समझते हैं कि जी ब्राउन पेट्रोल होना चाहिए। जो भी आप चाहेंगे ये आप अपने काउंसलर के मशवरे से रख सकते हैं। आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, उस सिलेबस की मदद से आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। गाहे बगाहे हम जब भी मौका मिलेगा, इकबाल को, मुझे, जरका, रूबी को, उस्मा को, ये लोग आएंगे आपके साथ ताकि आपकी हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। बहुत ज्यादा गैदरिंग्स नहीं होंगी, बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं होंगी। मैं आपको बात बता दूं, आपका टारगेट आपके हाथ में, आपको पता है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये मैराथन है, कल सब रहे, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। एक आदमी स्काउटिंग में आपने शामिल हो गए, आप स्काउट हैं, आप बैजेस करते रहोगे, आपका रैंक बढ़ता रहेगा। आप जैसे हमदम बैज, इस्तकलाल बैज, PRS 3 बैजेस हैं आपकी, फिर उसका 17 बैजेस और हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट एड, नेचर लवर, हाइकिंग, ट्रैकिंग, बहुत सारी बैजेस इस तरह के हैं इसमें आपको सीखने का मौका मिलता है। ये हर एक की अपनी अपनी स्पीड है, जिसको इस्तेमाल करके वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। हमने आपकी सपोर्ट के लिए ये किया है कि क्योंकि आपसे हमारा इंटरेक्शन रेगुलर नहीं होगा, तो हम जो है YouTube पर सारा सिलेबस आपको जो है वो डाल रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह से मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। कुछ चीज़ों के स्टेटमेंट होंगे, कुछ का लिटरेचर होगा, कुछ की बाकायदा उसमें प्रैक्टिस होगी, ट्रेनिंग होगी कि आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी लोग आएंगे उनके वालिदैन भी खुश होंगे कि भाई मेरे बच्चे ने कुछ इंप्रूवमेंट की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खुद अपने आप को महसूस करोगे कि मैं पहले से बेहतर। मेरा ख्याल है कि हमने जो है अच्छा खासा टाइम आपके साथ ले लिया और हमारी बात जो है अब इख्तिताम पर है। सबसे आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, देखिए बेटा, सारा मुल्क परेशान है, कभी भी इंसान मुतमईन नहीं रहता, हर तरह के हालात में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अगर हम फिक्रों में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, उस परेशानी में जो इसका हल आपके पास नहीं है, क्या रखो बड़ी बात, एक ऐसी परेशानी जिसका हल आपके पास है। आपका ब्रश हो गया, टूथब्रश, ये परेशानी आपकी है, लेकिन घर की मोटर खराब हो गई, ये परेशानी आपकी नहीं है। समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूं, ये परेशानी आपकी अम्मी की, अब्बू की या किसी और की है। अगर आप इसको यहाँ पे यार घर की मोटर खराब हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो आपके समझ में आने से मोटर सही नहीं होगी। मुल्क के मसाइल बहुत सारे हैं, आप बैठे बात कर रहे हैं यार देखो हर तरफ करप्शन ही करप्शन है यार, जिसको देखो लूट रहा है, ये आपकी कहने की बात नहीं है। आपका टारगेट क्या है? आपका स्मॉल टारगेट है इंटर का एग्जाम। आपका पहला टारगेट आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। आप यार कहीं देखो नकल होती है, नकल को आप रोक सकते हो, आप अपने आप को रोक सकते हो कि नकल नहीं करो। तो नकल के ऊपर बहस करना बेकार है। हम लोग अपना बहुत सारा टाइम गैर जरूरी बातों में जाया करने लगते हैं। हाँ सीखें, जैसे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, मैंने पता नहीं आपसे पेन वाली बात की है भी नहीं की, क्यूरियोसिटी की बात मैंने आपसे की ना, इस सवाल आप मैंने अभी वहां भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ। इसमें दर्द होता है ना, कहीं भी दर्द होता है। एक आम तरीका ये, सिवाय गर्दन के बाकी जगहों में दबाते हैं, के किसी के भी भाई पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, गर्दन के दर्द को हम बचा देते, बाकी हम दबाने की सर भी दबाते हैं और शायद सर का दर्द या पैरों का दर्द सही भी हो जाता होगा। एक और तरीका भी दर्द को दूर करने का, वो क्या है? पेन किलर। पेन किलर लेते हैं,
मेरा आपसे सवाल ये है कि कभी सोचिएगा, बल्कि सोचें, पूछें अपनी मम्मी से, अब्बू से, किसी डॉक्टर से, अपने टीचर से कि ये दर्द दबाने से कैसे खत्म हो जाता है, या पेन किलर से दर्द खत्म कैसे होता है। पैरों में दर्द है, आपने गोली खाई, थोड़ी देर बाद पैरों का दर्द सही हो जाता है। पैर दबा रहे हैं, अपनी मम्मी कहती है, वो कहते हैं बेटा बस सही हो गया। भाई दबाने से क्या ताल्लुक दर्द का, या गोली खाने से क्या ताल्लुक? सोचिएगा, इसका जवाब ढूंढे, बड़ा जबरदस्त जवाब है इसका। और अगर किसी ने मिल गया तो जाहिर है फिर आपसे हमारा इंटरेक्शन होगा। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था, आपके टीचर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, बॉयज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ताकि उसमें हमारी एक्टिविटीज आपके साथ हो। बाल भाई मुख्तलिफ ट्रेनिंग के सेशन आपको डालते रहेंगे उसके अंदर, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है। तो ये ग्रुप बन जाएगा तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आखिरी काम हमारा जो था वो है स्काउट वादा हम दोहराएंगे अभी। और स्काउट वादा दोहराने का जो तरीक़ाकार है बड़ा आसान है, फिलहाल तो सब दोहराएंगे। उसके बाद जो लोग, मैंने कहा ना आपकी बाकायदा सेरेमनी होगी जिसको इन्वेस्टिगर सेरेमनी कहते हैं, इसमें आप लोग बाकायदा तौर पर शामिल होंगे बेसिक सीखने के बाद। जरा तमाम बच्चे जो है जो बड़े बेवकूफ हैं अपने मध्य सब खड़े हो जाए, बच्चे खड़े हो बेटा आप तमाम लोग हैं, मैंने क्या था आप तमाम लोग कौन हो स्काउटिंग में? नहीं, शाबाश, कौन हो? मैंने नहीं कहा था रोवर स्काउट। कौन है आप लोग? रोवर स्काउट, नॉट ए गर्ल स्काउट, नॉट ए बॉय स्काउट, यू आर रोवर। एक बात सुना, आसान होता है बातें करना और कोई टेंशन नहीं। और अगर आप टेंशन में खुद रहोगे तो फिर दूसरे को टेंशन होगी, ये आपका मसला नहीं होगा। हम स्काउट वादा दोहराएंगे, ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम ये कि मैं कहूँ मैं वादा करता हूँ तो आप लोग बहुत कहते हैं मैं वादा करती हूँ, क्योंकि जाहिर अगर यहाँ पे एक साथ करें ना तो स्काउट वादा दोहराने के लिए हम एक निशान बनाते हैं। सर ये आखिरी मसला है, उसके बाद फिर हम खुदाफिज कहेंगे आपको शाबाश देने के बाद। ये निशान है स्काउट का कि तुम छोटी उंगली को अंगूठे से दबा ले और बाकी उंगली को मिला ले, ये स्काउट साइन कहलाता है। पूरी दुनिया में स्काउट यही साइन बनाते हैं। और इस साइन को मिलाने के बाद ये स्काउट साइन का सही तरीका है कि जब इसके हमारे कान के साथ इस तरफ होता है, बनाए जरा बड़े सीधा से बनाइए सब लोग। बाय ये स्काउट साइन को हमने बना लिया, नहीं बन रहा होगा बात तो है, उंगलियां नहीं मिक्स हो रही, वो बच्ची जो है ना वो परेशान है, उसकी उंगलियां अलग हो रही है बार बार, कोई बात नहीं, बाद में पटक हो जाएगी। और ये दूसरे को दिखा ऐसे ये कर दीजिए, ठीक है जी। मैं स्काउट वादा दोहरा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ स्काउट वादा दोहराएंगे। फिर उसके बाद हम जो है एक नारा लगाएंगे अपने लिए, फिर एक आप लोग, फिर उसके बाद खत्म होगा प्रोग्राम। स्काउट साइन, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आयद करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी में पूरी कोशिश करूंगा। और फिर अपने दिल में कहते हैं अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। स्काउट क्लब, लेट्स गो। अब जो है आप सब लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, किसी ने बहुत अच्छा, किसी ने कुछ कम, लेकिन यू ऑल आर द बेस्ट। जाहिर मैं एक आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, तो बेटा मैं कहूँगा हु इज द बेस्ट, तो आप कहेंगे दैट्स मी। क्या कहोगे? मैं हूँ, तो कहते हैं दैट्स मी, मैं हूँ, आई एम। तो मैं कहूँगा हु इज द बेस्ट, तो आप क्या कहेंगे? देखो बेटा अगर आवाज सही आगे सही बना फिर मैं मुकाबला करवा दूंगा दोनों में। ओके, हु इज द बेस्ट? आप लोग डिसाइड करेंगे, करिएगा या अभी मैं करवा रहा हूँ, फिर दोनों पहले वाला करवा दूंगा। ओके, अगेन हु इज द बेस्ट? अच्छा, लग रहा है कि लड़की लेवल आपका बहुत हाई है। एक नारा
इसलिए कि हम एक आज़ाद वतन में सांस लेते हैं, हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क है। तो पाकिस्तान का नारा लगाना है और इस नारे को जो है हम ऐसे लगाएंगे, लगे सबको कि यार ये बच्चे कहाँ से अभी तक सारे के सारे। ओके, पाकिस्तान एक बार और जरा मजा आ रहा है ना, तो मजेदार होती है, बार बार होती है बिरयानी, बार बार बात यहाँ भी गाड़ी की बात, कराने की बात होती है, खाने की बात हो रही है। एक फर्क खिलाफ नारा पाकिस्तान। बहुत